नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या वेद योग एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए विषय पर मैं चर्चा करूंगी। आज मेरा चर्चा का विषय है कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम जो होते हैं हमें उसको हम ज्योतिष के द्वारा और मनोविज्ञान से किस तरीके से हम इन सब प्रॉब्लम से दूर निकले। तो मन के जैसे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, पॉजिटिविटी मतलब निगेटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी किस तरीके से बढ़ाए हम ज्योतिष के थ्रू, मनोविज्ञान के थ्रू। तो इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। जैसे मैं अभी मनोविज्ञान, ज्योतिष में मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का ज्योतिष से कनेक्शन, इस पे मैं अपनी थीसिस लिख रही हूँ। तो मैं काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ। इवन मैं साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाके उन वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पे भी मैं काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ। किस तरीके से लोग प्रॉब्लम में हैं और किस वजह से है, तो ये थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है। मैं जब भी ये सब चीज़ें देखती हूँ तो कुंडलिका देखने से भी हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। और मनोविज्ञान, मन मन मतलब साइकोलॉजी में जो माइंड की स्टडी होती है, हम दुनिया से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इस पे हमारे बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। और कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो कहाँ से उत्पन्न हुई, इस पे ध्यान दिया जाता है। और उसको हम किस तरीके से रिमूव करें, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मनोविज्ञान के कनेक्ट करके मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो कुंडलिका में जब भी चंद्रमा की कंडीशन सही नहीं होगी, व्यक्ति जरूर नकारात्मक सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, छोटी चीजों का तनाव लेके फिर वो आगे डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा। उसको चीज़ों को फ्यूचर एंजाइटी बहुत होगी उनको। और जिनका चंद्रमा अच्छा है उनका मैंने देखा है, जिनकी कुंडलिका अच्छी है, जिनका चंद्र लग्न से भी जिनकी कुंडलिका अच्छी है, चंद्रमा सही कंडीशन पे है, वो लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़े सही तरीके से निर्णय लेते हैं और चीज़ों को बड़े लाइटली भी लेते हैं। वो जीवन में भले कितना भी चीज़ें झेल के आए हो, पर बड़े नॉर्मली बिहेव करते हैं। वो क्या हुआ, मतलब अगर उनका ये रहता है झेला तो क्या हुआ। तो तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। अ, क्योंकि और चंद्रमा जैसे पृथ्वी पे जल है, तो जो भी हमारे शरीर में भी 85% जल है। तो इस वजह से ग्रह हम पे इफेक्ट करते हैं। चंद्रमा की हमने कई कुंडलिकाज में देखी है कि चंद्रमा की कंडीशन सही नहीं है, वो व्यक्ति तनाव लेने वाला, इमोशनल, भाव मतलब इस तरीके से बहुत ज्यादा इमोशनल, दूसरों की बातों में आने वाला, उसको बहुत इजीली कन्वेंस किया जा सकता है, सरल स्वभाव का होता है। तो ये सारी चीजें देखे हैं। और 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा है, पीड़ित चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है। जैसे तो अमावस्या के आसपास जिनका जन्म होता है, चंद्रमा पीड़ित भी है, तो उनकी मानसिक स्थिति मतलब उनका मनोबल कहेंगे, उनकी बुद्धि, इमोशनल लेवल इतना सही नहीं होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें समझना पड़ेगा, हमें उसके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करना पड़ेंगे। ज्योतिष के अकॉर्डिंग चंद्रमा को फिर हमें थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। और हम पे खुद के विचारों पे, माइंड पे भी काम करने की जरूरत है। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है किसी भी चीज की, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस वजह से वो हो रही है। अगर हम तनाव में भी हैं तो हम किस वजह से होंगे। तो हमें तो पहले है ना वो चीज को समझना होगा कि हमें किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो चीज हमारे लिए है कि नहीं, वो भी
हमें देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। जीवन में हर चीज़ मतलब प्राप्त करने के लिए ही नहीं होती, कुछ चीज़ों को छोड़ देने में ही भलाई होती है। तो ये भी समझना पड़ेगा, विदाउट कुछ चीज़ों से भी हम खुश रहें। ऐसा हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया होता है कि सबकॉन्शियस माइंड पे है ना, हम किस तरीके बच्चे जैसा होता है ये, हम किस तरीके से उसको मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको किसी चीज़ का ट्रॉमा भी है, मतलब कुछ होते हैं ना लाइफ में, किसी के बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, कई बार इमोशनल मतलब इमोशंस शेयर करने के लिए भी कोई चाहिए। अगर आप में वो चीज़ें नहीं है लाइफ में, आप अपने इमोशन भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या आपको बड़ी लिमिटेड लोग हैं आपके लाइफ में जिनसे आप नहीं शेयर कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि आप अपने थॉट्स को लिखें। फिर अपनी अच्छी चीज़ों को भी लिखें, आप क्या चाहते हैं वो भी लिखें। लिखने से इतना हम माइंड को ट्रेन लिखने से ही कर सकते हैं। आप लिखा करें, आप क्या चाहते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और ये मैं करती हूँ, मुझे किस तरीके से काम करना है अपने ऊपर, मैं खुद लिखती हूँ। मेरे मुझे बचपन से ही आदत है मतलब लिखने की। तो स्क्रिप्टिंग करना, अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखना, तो लिखने से जो है आपको सब बहुत ज़्यादा, आपका तनाव भी दूर होगा, नेगेटिविटी भी दूर होगी, आप फ्यूचर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखेंगे। और फिर जो ट्रेंड लोग हैं अपने मतलब जो आपको सही सलाह दे सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, अ, किसी प्रोफेशनल से भी आप बात कर सकते हैं। अगर मतलब आपको जिसको आप विश्वास पात्र समझते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी अगर आप डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, तो अपनी चीज़ों को डिस्कस करें कि मुझे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मन को एकाग्र करने के लिए चंद्रमा की कंडीशन भी देखना पड़ेगी। चैंटिंग जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन, मेडिटेशन करके हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। और कंसंट्रेट माइंड अल्फा वेव की तरह काम करता है, मतलब इतना पावरफुल होता है। आप मेडिटेशन करके भी अपने आप को किस तरीके से आगे जाना है ये सोचें। क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही है उसको कंप्लीटली अवॉइड करें, मतलब वो मेरी लाइफ में है ही नहीं। कुछ चैप्टर मतलब हमें क्लोज करना है, ऐसे सोचें। जिस चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं, जो हमें डिमोटिवेट करती है, उन चीज़ों से बाहर आना है। और उनको सोचना ही नहीं है, मतलब अपने आप को ट्रेनिंग इसी तरीके से दीजिए। एक तो अपने इष्ट का मतलब जो भी जिन पे भी आपकी श्रद्धा है, आप उनके नाम का जप करें, पानी ज़्यादा पिए, प्राकृतिक चीज़ों पे थोड़ा-सा अपना टाइम स्पेंड करें। अगर चंद्रमा सही कंडीशन में नहीं है, तो माता समान की सेवा करें, या माँ के पास अपने बैठे, माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। पानी सिरहाने रखे सोए, सुबह वो पानी पेड़ों में डाले, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दूर होगी। और थॉट्स, एक मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है। मेडिटेट करके अपने मन को कंसंट्रेट करें, अपने एम को लिखें। जो सबसे जीवन को हमें खुशी देने वाले सपने हैं, सपने देखें, तो वो चीज़ें लिखें। लिखने से आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और डिप्रेशन ये स्थिति आप अकेला समझोगे, एंग्ज़ायटी है चीज़ों के लिए, चीज़ों को सिक्योरिटी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। तब कहीं जाके है ना आप मतलब एक अच्छी लाइफ़, एक पॉज़िटिव सोच के साथ आप जिएँगे। तो एक थोड़ा-सा ये शॉर्ट टर्म मेरा वीडियो था। थैंक यू सो मच, मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच।